अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो अच्छा, कुछ लोग मेरे से सवाल कर रहे थे कि अगर हमने टैक्स जमा ना कराया, हमसे एलिट पर्सन ना हो, तो आपका ये एडमिटेड इनकम टैक्स आता है। बिल्कुल एंड में आप देखेंगे, जहाँ मैंने दिखाया है आपको एडमिटेड इनकम टैक्स। आपने क्या करना है, ऊपर जाके जनरेट बिल करना है, आपका रजिस्ट्रेशन, नेम, सेल नंबर, ईमेल आएगा और एडमिटेड इनकम टैक्स जो भी अमाउंट होगी वो आ जाएगी, इसका बिल जनरेट हो जाएगा। यहाँ से जैसे ही आप बिल जनरेट करेंगे, तो आपको एक पीएसआईडी नंबर मिल जाएगा, ये 1599235595 का जो पीएसआईडी नंबर है। अब आपने क्या करना है, अब जो भी आप बैंकिंग ऐप आजकल बैंकिंग ऐप के थ्रू भी आप इसको कर सकते हैं। दूसरा, आप इसका एक प्रिंट लेके इसको नेशनल बैंक में भी जमा करा सकते हैं जाके, नेशनल बैंक की किसी ब्रांच को। लेकिन बेहतर है कि आप इसको ऑनलाइन ही पे कर दें, तो इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है। और आप ये देखेंगे कि जैसे ही आप जो है ना इसको अपनी बैंकिंग मेथड से पे करेंगे, तो आपको जो है ये कुछ बाज़ केसेज़ में जो है ना वो टाइम थोड़ा ज़्यादा लेता है। बाज़ केसेज़ में जो है ना वो 10-15 मिनट में भी ये आपका पेड हो जाएगा और आपको मैं बताऊँगा किस तरह आपको पता चल जाएगा ये पेड हो जाएगा। तो आपने बैंकिंग ऐप खोलनी है, वहाँ मुख्तलिफ इंटरफ़ेस होगा। आपने गवर्नमेंट पेमेंट्स या गवर्नमेंट टैक्सेस में जाना है। फर्स्ट टाइम मैं वो उसको सेलेक्ट कर रहा था तो नहीं सही हुआ, आपने गवर्नमेंट टैक्सेस को सेलेक्ट करना है, अगर बीओपी की ऐप आप इस्तेमाल करें। नीचे आप कंपनी टाइप में जाएँगे तो वहाँ एफबीआर का आपको मौजूद होगा। आपकी ऐप में ये काम डिफरेंट हो सकता है। अच्छा, यहाँ जो पीएसआईडी जो जनरेट हुआ था 1599 जो भी डिजिट था हमारा 23 और जो है आगे भी 2 डिजिट थे 595 3 डिजिट थे। तो ये कंज़्यूमर आईडी आपने करके नेक्स्ट कर देना है। अच्छा, बेसिकली मोस्टली जो ऐप्स मैंने इस्तेमाल की हैं, उनमें यही होता है कि ये आपका जो है, ये जो है ना फर्स्ट टाइम एक दफ़ा उसको ऐड करता है, उसके बाद पेमेंट होती है। तो अब ये बिल पे ही डिटेल्स कन्फर्म होगी, ओटीपी इस पहली दफ़ा भी वेरिफ़िकेशन करता है ये, कि ओटीपी से वेरिफ़िकेशन करता है कि जी बिल पे ही आपका कन्फर्म हो गया। अब ये ओके हो गया, अब आपने दोबारा वहीं जाना है, अब आपने बिल पेमेंट्स में जाना है। आपकी ऐप में हो सकता है कोई डिफरेंट तरीक़ाकार भी इसके लिए इस्तेमाल हो रहा हो, लेकिन आपने बिल पे अब अभी देखें एफबीआर नीचे और साथ था, मैंने उस पे क्लिक किया है, वही जो पीएसआईडी नंबर था सबसे लास्ट में था मेरे पास ऐड हुआ है। अब मैं उसे अपने ज़ाहिर बात है एक अकाउंट से ज़्यादा नहीं है, तो मेरे पास एक ही अकाउंट है। इसके थ्रू यही कंज़्यूमर आईडी है, अनपेड है, 29 सितंबर का था ये और यही अमाउंट जो मेरी उधर एडमिटेड इनकम टैक्स में शो हो रही थी, वही सेम अमाउंट, यानी ₹1 का भी इसमें कोई डिजिट्स में डेसिमल में फ़र्क नहीं है, सेम की सेम वही अमाउंट जो है मुझे जो है वो इधर भी शो हो रही है। इसने दोबारा वही ओटीपी आया और मेरी यहाँ से बैंकिंग ऐप से मेरी पेमेंट हो गई है। अच्छा, बैंकिंग ऐप से पेमेंट हो गई है, ये आप सेव कर लें, इसका प्रिंट स्क्रीन ले लें, आपके पास ऑप्शन है तो कोई सेव कर लें इसको। अब दोबारा आप जाएँगे अपनी दोबारा आइरिस पे, आइरिस का जो इंटरफ़ेस है उस पे आप जाएँगे, वहाँ देखेंगे ये पीएसआईडी जो था, अभी ये देखें एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे है ये। जब ये पेमेंट पे हो जाती है ना, आपको जो है ना थोड़ी देर इंतज़ार करना पड़ेगा, मैंने बताया अगर 15 मिनट से लेके घंटा, बाज़ केसेज़ में ज़्यादा भी हो सकता है। आपके पास पेइंग के बाद टाइम हो तो पता चल जाएगा आपको। तो ये एक्सट्रीम राइट हैंड साइड से आगे शिफ्ट हो जाएगा और वहाँ 0 आ जाएगा। देखें, इस केस में बिल्कुल वही हुआ है। वहाँ 0 हो गया है और ये एक्सट्रीम राइट हैंड साइड से आगे शिफ्ट हो गया है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। तो इसका मतलब है कि आप अब जमा करा सकते हैं। जब तक ये एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे रहेगा, तब तक आप जमा नहीं करा सकते। अच्छा, जमा कराने के लिए एक और जो चीज़ है कि वेरिफ़िकेशन पिन, जब आप सबमिट करने लगेंगे ना इसको, तो ये आपसे कहेगा कि आपने जो है ना पिन कोड मस्ट बी वेरिफाइड। ये जस्ट एक काउंटर चेक है, उन्होंने रखा हुआ है कि कोई गलती से एकदम जमा ना हो जाए। तो वेरिफिकेशन पिन कोई सा भी हो सकता है। आपने कोई रखा, जहाँ पिन रख के लोग भूल जाते हैं। तो ये भी एक लोगों का सवाल मेरे पास आ रहा था कि पिन भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इस मेथड को यूज़ किया। पिन मुझे याद थी। मैं इसको क्लोज़ करूँगा, दोबारा इसके मेन इंटरफ़ेस पे जाऊँगा और देखिए ऊपर चेंज पिन का ऑप्शन है। यहाँ मैं कोई सी अपनी मर्ज़ी की 4 डिजिट की नई पिन दे सकता हूँ। अगर आप पुरानी पिन भूल गए हैं, तो बस आपने इस इंटरफ़ेस पे दोबारा मेन इंटरफ़ेस पे आना है इसके और यहाँ 4 डिजिट की अपनी पिन एंटर करनी है, कोई अपनी मर्ज़ी का दोनों, कन्फर्म पिन में, न्यू पिन में भी वही एंटर करें, ओके कर दें। इसके बाद जो है, जो आपने दोबारा वहीं फ़ॉर्म पे जाना है अपने, ड्राफ्ट को खोल के उसी फ़ॉर्म के ऊपर जाएँगे आप और जहाँ सबमिट आप करा रहे थे। अब आपके पास पिन आपको पता चल गया, ये उन लोगों के लिए था जो पिन भूल जाते हैं, वो कहते हैं, ये वो हमने तो पिछले साल जमा कराया था, हम पिन भूल गए। तो वो जो पिन भूल जाते हैं, उस केस में ये काम आता है कि आप जो हैं वेरिफ़िकेशन पे जाते हैं और वेरिफ़िकेशन पे जाके अब जस्ट आपने जो भी नया पिन जनरेट किया है, वो टाइप इन करना है आपने। जैसे ही आप वो नया पिन टाइप इन करेंगे, तो आप जो हैं इसको सबमिट करा सकते हैं। ये जो है ना गूगल का इंटरफ़ेस बार-बार खुल जाता है, इसके लिए मुझे हाइड भी करना पड़ा। तो कोड वेरिफाइड सक्सेसफुली ऊपर कॉर्नर पे लिखा आ रहा है
और अब मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा तो अब देखें ट्रांज़ैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल। ये एक दफ़ा जमा हो गया तो जमा हो गया, दोबारा आप एडिट नहीं कर सकते। दूसरा ये आप वहाँ जाके दोबारा इसको कंप्लीटेड टास्क में या आउटबॉक्स कंप्लीटेड टास्क में आप जाके देखेंगे, तो इस साल का रिटर्न जब आप देखेंगे तो मैं उसमें आपको दोबारा दिखा रहा था पीडीएफ फाइल में खोल के कि इस साल का आपको रिटर्न भी उसमें नज़र आ रहा है। तो फिर किसी वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।